भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर कल सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने सीज फायर पर इस शर्त पर सहमति जताई कि अगर भविष्य में कभी भी भारत पर आतंकी हमला होता है तो उसे पाकिस्तान की हिमाकत समझा जाएगा और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए देर रात जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। उसने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास के शहरों राजौरी, अखनूर और सांबा में शेलिंग की। इसके अलावा श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू में भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि सुबह होते ही सीमा पर हालात अब सामान्य दिख रहे थे। सभी सीमावर्ती जिलों में देर रात लगाया गया ब्लैकआउट अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि सीमा पर भारतीय जवान पाकिस्तान की किसी भी चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैदी से डटे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, जबकि इसका ऐलान हुए 4 घंटे भी नहीं हुए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से यह कहा गया था कि शनिवार शाम 5 बजे से सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू हो गए थे। पहले तो एलओसी के पास वाले हिस्सों में गोलीबारी की गई, फिर देखते ही देखते पाकिस्तानी हमला श्रीनगर और उधमपुर तक फैल गया। इस बीच सीज फायर समझौते में कोई पूर्व या बाद की शर्त नहीं थी, जिसका मतलब है कि सिंधु जल संधि सस्पेंड ही रहेगी। भारत पाकिस्तान के साथ कोई हाइड्रोलॉजिकल जानकारी साझा नहीं करेगा और उत्तर की 3 नदियों पर बांध आदि बनाने के काम को आगे बढ़ाता रहेगा। इसके अलावा अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत के संशोधित युद्ध सिद्धांत को मान्यता दी है, जिसमें भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला जंग की कोशिश माना जाएगा। इसका मतलब होगा कि भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत पाकिस्तान को इसी तरह से सबक सिखाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन सिंधु जल संधि का निलंबन और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए लंबी लड़ाई को दर्शाती है। वहीं आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट ने सभी पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच बेशक सीज फायर हो गया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जारी की गई ज्यादातर गाइडलाइंस अभी भी लागू हैं। ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव होने के कारण यात्रियों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अपनी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक जगहों पर देखें, किसी भी तरह की फेक खबरों पर विश्वास न करें। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद सीमा पर हालात अब शांतिपूर्ण दिख रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के रियासी में चेनाब नदी पर बने सलाल डैम को भी खोल दिया गया है। सुबह से ही बांध के कई गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई की शाम यानी कल करीब 5:30 बजे सीज फायर की जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले को रोकने को तैयार हो गया है। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूँ। ट्रंप के बयान के 30 मिनट बाद ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि दोनों देश अब एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने भी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल से बात की। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि डोभाल ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लेकर चिंता जताई और काउंटर टेररिज्म एक्शन को जरूरी बताया। डोभाल ने यह भी कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति स्थायित्व लाने के लिए काम करेंगे। वांग यी ने कहा कि चीन पहलगाम हमले की निंदा करता है और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अशांत है। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं और दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। दोनों देश चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन भारत के इस बयान की तरफ तारीफ करता है कि वे युद्ध नहीं चाहते। हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान फिर से शांति स्थापित करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और रास्ता निकालेंगे। तो वहीं बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर खुशी जाहिर की।
है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सीज फायर पर सहमति जताने के लिए तहे दिल से सराहना करता हूं। बांग्लादेश कूटनीति के जरिए मतभेदों को सुलझाने के लिए अपने दोनों पड़ोसियों का समर्थन करना जारी रखेगा। राजस्थान बॉर्डर पर देर रात के बाद अब हालात ठीक नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में देर रात 6 धमाके हुए थे। रात में बाड़मेर और श्री गंगानगर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक भी किए गए, जिसे नाकाम कर दिया गया। रात में 9 जिलों में ब्लैकआउट लागू किया गया था। हालांकि अब सभी जगह बिजली बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक वायुसेना स्टेशन पर शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े की चपेट में आने से एक सैनिक शहीद हो गया है। इस ड्रोन को सेना के वायु रक्षा बल ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अधिकारी ने बताया कि यह घटना भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने युद्ध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने से पहले हुई। यह जवान उधमपुर वायुसेना स्टेशन में ड्यूटी पर था, जहां आज सुबह पाकिस्तानी ड्रोन ने हमला किया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, लेकिन एक जवान इसके मलबे की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। तो वहीं अमृतसर के डीसी ने सुबह लगभग 5:30 बजे बयान जारी कर कहा, बिजली सप्लाई चालू कर दी गई है, लेकिन अब भी रेड अलर्ट जारी रहेगा। सायरन बजेगा, जो इस रेड अलर्ट का संकेत होगा। कृपया घर से बाहर न निकले, घर के अंदर ही रहे और खिड़कियों से दूर रहे। जब हालात सामान्य होंगे हम आपको सूचना देंगे। कृपया नियमों का पालन करें और घबराएं नहीं। डीसी ने यह भी कहा कि सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।